धनी स्थान का मतलब है बुद्धि में धनी, ज्ञान में धनी, सामर्थ्य में धनी, अनुग्रह में धनी, योग्यता में धनी, हर प्रकार से समृद्धता की परमेश्वर आपको दान और आशीष के सामर्थ्य में धनी बनाता जाए, ताकि आप उसके आशीष की परिपूर्णता में चल सके। तीतुस अध्याय 1 और चलिए मैं वचन 1 से आगे पढ़ता हूं। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। देखिए, यह कह रहा है कि परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, समय के शुरू होने के पहले अनंत जीवन का वचन दिया, यानी समय आया जब पृथ्वी अस्तित्व में आई, उस समय से समय का क्षेत्र शुरू हुआ, समय और अंतराल मुख्य घटक बने। जब परमेश्वर ने प्राकृतिक संसार बनाया, उसके पहले समय नहीं था, ठीक है। इसके पहले कि समय की शुरुआत हो, उसका मतलब है कि इसका मतलब है कि जब समय नहीं था, उस समय में परमेश्वर ने अनंत जीवन का वादा किया। मतलब उसके पास पूरी मनुष्य जाति को अनंत जीवन देने की इच्छा थी और उसने उन सारी प्रतिज्ञाओं को खुद में थामे रखा। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा परमेश्वर द्वारा दी गई है। वो परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, समय की शुरुआत से पहले ही
परंतु सही समय में प्रकट हुई। इसका मतलब बाद में ये प्रकट हुई उसके वचन के प्रचार से। और पौलुस यही कह रहा है, वो कहता है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सौंपा गया। पौलुस वो प्रचारक है जो इस प्रतिज्ञा का प्रचार करता, जो समय शुरू होने के पहले से दिए गए हैं और फिर बाद में उस समय और अंतराल में प्रभावित होने लगे। अब मेरे साथ निकाले इब्रानियों अध्याय 4 वचन 1 से आगे चलते हैं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। इस्राएली लोगों के बारे में कहता है कैसे सुसमाचार उन्हें प्रचार किया गया, परंतु उनको इसका कुछ लाभ नहीं हुआ और उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्होंने सुना लेकिन प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे। प्रतिज्ञा का देश उनको दिया गया था, प्रतिज्ञा उन्हें दी गई थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, वो जंगल में ही मर गए। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसे उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। मैं चाहता हूं आप इसी बात पर गौर करें। काम, हर एक काम जो पूरा होना जरूरी था, परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए वो जगत की उत्पत्ति के पहले से पूरे कर दिए गए। लोग गुलामी में थे, दासत्व में थे, उन्हें बाहर लाकर प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए सभी काम पूरे हो चुके थे जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। अब मिस्री लोगों का गुलामी से निकलना और प्रतिज्ञा के देश में आना, यह दर्शाता है कि हम लोग शैतान और पाप की गुलामी से बाहर आते हैं और उद्धार पाकर परमेश्वर की आशीष से भर जाते हैं। ठीक है, यही पूरी कहानी है। इसलिए मैंने आपसे कहा है, ये सारी बातें जो हमारे उद्धार से संबंध रखती है, वो तैयार की गई है, काम पूरा हो चुका है जगत की उत्पत्ति के पहले से। 2000 साल पहले नहीं, जगत की उत्पत्ति के पहले से। आप ऐसे कैसे कह सकते, जबकि वास्तव में ये 2000 साल पहले पूरा हुआ? आप कैसे कह सकते कि जगत की उत्पत्ति के पहले से पूरा हो चुका? क्योंकि वो परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे ही उसने इसे कहा, जैसे वो इसका प्रयोजन करता है, आप ये मान सकते हैं कि ये पूरा हुआ। ठीक है, इसीलिए जगत की उत्पत्ति के पहले से पूरा हो गया, समझा गया है, इसे माना गया है। पहला पत्रस अध्याय 1। इन वचनों को हम जल्दी से पढ़ते हैं, पहले भी इसे पढ़ा है। हर एक वचन में आप देखते हैं कि जगत की उत्पत्ति के पहले से शब्द आया है, इसलिए जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने हमें चुना, आशीषित किया। अब चौथी बात, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18। तुमने नाशवान वस्तु से छुटकारा नहीं पाया, वचन 18। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आया, उससे छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। यहां पर फिर से ये कहता है, ये यीशु के बारे में कहता है कि कैसे यीशु के लहू बहाए जाने से हम बचाए गए, हमें ये समझना है। लेकिन बात तो ये है, ये वास्तविक रूप में 2000 साल पहले हुआ, लेकिन बाइबल कहती है वो मेमना वध किया गया, या वो पहले से नियुक्त था जगत की उत्पत्ति के पहले से। प्रकाशित वाक्य 13:8 कहता है कि वो मेमना जगत की उत्पत्ति के पहले से घात हुआ। ये एक और वचन है, आप ध्यान रखिए। हालांकि वास्तविक रूप में 2000 साल पहले लहू बहाया गया था, यह कहता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से नियुक्त किया गया। मैं आपसे कहता हूं कि यीशु पहले से नियुक्त था कि वो हो जाए आपका उद्धारक, आपका प्रभु, आपका चरवाहा, आपका मध्यस्थ, आपका महायाजक, आपका सब कुछ होने के लिए। जगत की उत्पत्ति के पहले से यह सब कुछ पूरा हो गया। ठीक है, इसलिए उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से चुना और आशीषित किया। दूसरी बात, उसने अनंत जीवन के संबंध में सभी प्रतिज्ञाएं जगत की उत्पत्ति के पहले पूरी की। तीसरी बात, हमारे उद्धार का सभी काम खत्म हुआ जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। चौथी बात, यीशु जगत की उत्पत्ति के पहले से नियुक्त किया गया हमारा उद्धारकर्ता, प्रभु और सब कुछ होने के लिए। आमीन। ठीक है, मेरे साथ यशायाह 64 निकाले। पिछले हफ्ते हमने इसे देखा था, इसके बारे में पढ़ा, लेकिन अभी इस भाग को हम फिर से देखते हैं। इसके बारे में यहां पर कुछ और बताता हूं। यशायाह 64 वचन 1 से आगे। भला हो ताकि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठें, जैसे आग झाड़ झंखाड़ को जला देती है और जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसे प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, जब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, यानी जो
और कोई परमेश्वर को छोड़ और किसी ने इसे नहीं देखा और न ही किसी ने इसे सुना। हाँ, जो उसके लिए काम करता है, जो उसकी बाट जोहता है, तुझे छोड़ किसी ने नहीं देखा, न किसी ने कानों से सुना वो काम जो तूने उनके लिए किए जो तेरी बाट जोहते हैं। अब इस पर आधारित होकर 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9-10 में पौलुस कहता है, जैसे लिखा है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में ये बातें कभी नहीं उतरी है, जो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। ठीक है, लेकिन अब कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें हम पर प्रकट करता है। यह नहीं भूलना चाहिए। पुराने नियम के समय में वो ये कहता था कि केवल परमेश्वर ही, केवल तू ही परमेश्वर जगत के शुरू से समझ सकता है। जगत की उत्पत्ति के पहले से तूने सब तैयार किया है, उसकी समझ हमेशा हमें रखनी चाहिए, परंतु किसी मनुष्य ने इसे नहीं देखा। केवल तू ही प्रभु, तू ही इसे जानता है, केवल तूने इसे समझा है। किसी की आंखों ने इसे नहीं देखा, न कानों ने इसे सुना। लेकिन अब नए नियम के समय में हमारे पास सहायक है, परमेश्वर, जो परमेश्वर के हृदय को जानता है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के हृदय को जानता है। इन बातों को हम पर प्रकट करने के लिए हमें दिया गया है, जो हमें दी गई है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। ठीक है, आइए मेरे साथ निकाले भजन 67 और चलिए वचन 12 से पढ़ते हैं। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिर के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। यह न्यू किंग जेम्स वर्जन है जिससे पढ़ रहा हूं। किंग जेम्स वर्जन कहता है कि धनी जगह पर लाया है, और दूसरे भी अनुवाद इसे अलग तरह से कहते हैं। और एक और अनुवाद जो कहता है कि तूने हमें भरपूरी की जगह पर लाया है, समृद्धि की जगह पर लाया, एक अनुवाद कहता है। सर्वोत्तम स्थान पर लाया, एक और अनुवाद कहता है। परंतु जो पारंपरिक अनुवाद है वो धनी जगह कहता है। परंतु ये कुछ भी हो, परमेश्वर ने हमें भरपूरी का वो स्थान हर एक विश्वासियों के लिए रखा है। ये भरपूरी की जगह हर एक विश्वासी की है। हेलो, मैं फिर से कहता हूं, धनी जगह पर परमेश्वर उन्हें लाया है। इसे देखिए, आग और जल के द्वारा वो कठिन समय में से होकर गए। आप में से कितने लोग मुश्किल समय से गए? मैं आग और जल में से होकर गया। ऐसे लगता था मैं हर प्रकार की परेशानियों को देख चुका हूं। मैं आपको बताऊं, अंत में उसने मुझे धनी जगह पर ही लाया। यह केवल एक मार्ग था, लेकिन वो वहां मेरे लिए था। जैसे कि भजनकार कहता है, मैं घोर अंधकार से भरी तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। कई बार हम मुश्किल में से गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, और उसने कभी भी हमारे लिए बुरा स्थान नहीं चाहा, घृणित स्थान, परेशानी की जगह, उस परेशानी का जल, तूफानी समुंदर और हमारे सामने मंजिल न होने की इच्छा नहीं की। नहीं, उसने आपको डुबाने के लिए वहां नहीं ले गया। वो आपके रहने का स्थान नहीं, शायद आप उसमें हैं, परंतु मैं आपको बताऊं, आपकी मंजिल तो समृद्धि और धन की जगह है। आप आग और जल में से होकर गए, लेकिन हमारा अंत वो मंजिल है जहां वो हमें ले जाना चाहता है। और वहां केवल एक ही स्थान है जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन किया, और वो भरपूरी और समृद्धि और धन की जगह है। एक परिपूर्णता का स्थान है, एक सर्वोत्तम स्थान, ऐसा स्थान जो भरपूरी का है, जो परमेश्वर में है। देखिए ये क्या है, आप जानते हैं इस स्थान के बारे में? क्या कहां ये स्थान, कैसे इस जगह पर जा सकते हैं? अब यशायाह कहता है, किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न जाना। हां, परमेश्वर ने वो बातें उनके लिए तैयार की है जो उसकी बाट जोहते हैं, जो उसका इंतजार करते। अगर किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, और परमेश्वर के सिवाय कोई इसे नहीं जानता है, जगत की उत्पत्ति के पहले से केवल वही इसके विषय जानता है, फिर कैसे हम वहां लाए गए हैं? पौलुस कहता है कि अब हमारे पास पवित्र आत्मा है कि उन बातों का प्रकाशन दे, उन बातों का जिन्हें परमेश्वर ने तैयार किया। ठीक है, परमेश्वर ने इन चीजों को तैयार किया और हमें पवित्र आत्मा दिया है। अब मैं आपसे कहता हूं, जिस तरह परमेश्वर आपको उस धनी जगह पर ले जाता है जो आपके लिए उसने तैयार की है, धन की भरपूरी की जगह, आपके जीवन का सर्वोत्तम स्थान जिसे परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया, जिस तरह वो आपको वहां ले जाता है, वो तो इन बातों के प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा की ओर से आपको दिए गए हैं। आप केवल प्रकाशन के द्वारा ही वहां पर पहुंच सकते हैं मेरे दोस्तों। संसार में इसके लिए और कोई रास्ता या नक्शा नहीं जिसका आप अनुकरण कर सकते। नहीं,
कोई आपका पड़ोसी आपको वहां नहीं ले जा सकता, व्यापारी, निपुण व्यापारी आपको नहीं ले जा सकता, ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति या संसार में जो कोई हो नहीं ले जा सकता। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1-2 इसी के बारे में कहता है। संसार की बुद्धि के विषय बातें करने के बाद संसार के बुद्धिमान व्यक्तियों को पौलुस चुनौती देता है। कहां है संसार का ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां है वो सब लोग? कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें हम पर प्रकट किया है। और इसलिए आज हम इस विषय पर बातें कर रहे हैं जिन्हें तत्वज्ञानी नहीं समझ सके, संसार के ज्ञानवान व्यक्ति इसे नहीं समझ सके। वो अन्य बातों के विषय में बहुत जानते हैं, लेकिन इन बातों के विषय नहीं जानते। कौन सी बातों के विषय? इस धनी स्थान के विषय में जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है, और हर एक विश्वासी के लिए धनी जगह है जो परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए तैयार की है। अब जबकि मैं धनी जगह के बारे में कहता हूं तो सब लोग सोचते हैं पैसा, लेकिन मैं आपको बताऊं पैसा सूची में सबसे नीचे है। अगर आप इस विषय के बारे में सोचे, सच में यह सूची में सबसे नीचे है। यह तो उसका एक भाग है, लेकिन मैं आपको बताऊं धनी स्थान का मतलब है बुद्धि में धनी, ज्ञान में धनी, सामर्थ्य में धनी, अनुग्रह में धनी, योग्यता में धनी, हर प्रकार से समृद्धता की परमेश्वर आपको दान और आशीष के सामर्थ्य में धनी बनाता जाए, ताकि आप उसके आशीष की परिपूर्णता में चल सके और पैसों में भी धनी हो और उद्देश्य में धनी हो। देखिए, यानी परमेश्वर के पास आपके लिए एक जगह है। मैं आपको बताऊं कि धनी जगह अच्छा जीवन है जिसे परमेश्वर आपके लिए आरक्षित करके रखा है और मसीह यीशु में, यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया। मैंने इन बातों के विषय कभी नहीं सुना, हालांकि मैं विश्वासी था, लेकिन कभी धनी जगह के बारे में नहीं सुना। मैंने ये कभी नहीं जाना कि ये बाइबल में है, हालांकि मैंने बाइबल कई बार पढ़ी। हम बस इसे ऐसे पढ़ते जाते थे। हमने इसे पढ़ा और जल्दी जल्दी पढ़ लिया, हम कहीं पर नहीं रुके, और निश्चय ही हमने इसके बारे में कभी प्रचार नहीं किया। लेकिन मैं आपको प्रचार करते और बताते हुए बहुत आनंदित हूं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से और कुछ भी निर्णय लेने के पहले से आपको देख लिया, एक धनी पिता के समान, बहुत योग्य, धनी, सफल व्यक्ति जो बच्चा पैदा होने के पहले ही उस बच्चे के लिए सब कुछ तैयार करता है और उस बच्चे के लिए पैसा बैंक में जमा करता है, बच्चे के लिए घर तैयार करता है, शादी के लिए पहले पैसे अलग रख देते हैं और पढ़ाई का पैसे पहले से अलग कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक पैसा है। वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। मैंने आपको बताया कुछ लोग बच्चे पैदा होने के 5 साल पहले स्कूल में दाखला लेते हैं, नर्सरी स्कूल में। अगर एक धनी व्यक्ति ऐसा करता है तो मैं आपको बताऊं कि संसार में परमेश्वर तो सारे धनियों से धनी है, वो हमारे लिए इससे भी अधिक क्यों नहीं करेगा? क्या आप विश्वास करते? समस्या यही कि बहुत से लोग कहते हैं, एक भाई ने कहा, ओ भाई, हम बहुत ज्यादा आशीषित नहीं होना चाहते, क्योंकि यह बात परमेश्वर के नाम के लिए निंदा लाती है। क्या आपने कभी सुना? यह विख्यात कथन है, हम एक धार्मिक घेरे में रहते हैं, यह सामान्य है। ओ, हम बहुत ज्यादा आशीषित नहीं होना चाहते भाई, क्योंकि यह बात परमेश्वर के नाम के लिए निंदा लाती है। परमेश्वर के नाम के लिए कौन सी निंदा ठहरती है? अगर मैं बहुत आशीषित हूं, ज्यादा तंदुरुस्ती में हूं, मेरा अच्छा परिवार है और मैं बुद्धि में बहुत धनी हूं, अगर मैं ज्ञान में धनी हूं और मैं बहुत सारी योग्यता में बहुत धनी हूं और सामर्थ्य में धनी हूं, अगर मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, क्या ये परमेश्वर के लिए निंदा लाते हैं? ये क्या बकवास है? ये कैसे परमेश्वर की निंदा ठहरेगी? अगर मेरे पास बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी अच्छे विचार और बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत अच्छी समझ है, बहुत सी सामर्थ्य है, ढेर सारी योग्यता है और मैं वो सब कुछ करने में सक्षम हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है, क्या यह परमेश्वर के लिए निंदा ठहरेगी? मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, यह मेरे लिए ऐसे जान पड़ता है, अगर कोई धनी व्यक्ति जो भी आवश्यक बातें अगर वो नहीं करता अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो उसे करना चाहिए कि अपने परिवार और बच्चों की जरूरत पूरी करे, वो खुद की देखभाल नहीं कर सकता, अगर उसने वो सब कुछ नहीं किया जो अपने पैसों और सामर्थ्य से कर सकता है, वो बात उस व्यक्ति के लिए निंदा का कारण ठहरेगी। कौन सी बात निंदा ठहरेगी? यह नहीं कि उसने बहुत कुछ काम किया, बहुत कुछ करना कभी निंदा का कारण नहीं ठहरेगा। बच्चों को ढेर सारी आशीषें देना कभी निंदा नहीं ठहरेगी। संतान को 2 या 3 घर देना निंदा नहीं होगी। लोग कहते हैं ठीक है, उनके पास पैसा है, वो एक अच्छे व्यक्ति है, बच्चों को ढेर सारे मकान दे रहे हैं, इसी प्रकार से संसार में कहते हैं। वो नहीं कहेंगे, ओ देखो देखो कितना गंदा है,
नहीं। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करता और बेटा अगर झोपड़ी में रहता है, तो यह बात उस व्यक्ति के लिए निंदा की बात होगी, क्योंकि उसके पास अधिक था और कभी उसने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं नहीं जानता, कई बार मसीह लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं। मैं चकित हूं उनके वरदानों पर, बातों को अस्त व्यस्त करने में और वास्तविक तौर में विपरीत दिशा में ले जाने में। मैं देख नहीं सकता कैसे आप प्रभु की निंदा करेंगे ज्यादा होने के कारण। संसार में आप केवल अच्छी बातें ही लेकर आएंगे। आप ढेर सारी अच्छी बातें पूरी करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। अब आप में से कुछ लोग मेरी ओर देखकर कह रहे हैं ये सैम चेलोदोराई है और ये इनका ट्रेडमार्क है, ये इसी तरह प्रचार करते हैं। तो इन दिनों में आप जानते हैं, मैं थोड़ा प्रचार करता हूं, लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं उसके बारे में बताते जाता हूं। मैं सोचता हूं बाइबल सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, मंगलवार की शाम मैंने एक भाई की बात पढ़ी जो बहुत साल पहले थे, और उन्होंने गरीबी और गरीब होने के विषय में क्या कहां पढ़ा, क्योंकि बहुत से लोग कहते धन्य है गरीब। अगर यह सत्य है तो मैं आपको बताऊं कि सबसे धन्य लोग कौन होंगे, सबसे आत्मिक कौन होंगे। जानते हैं, आप कल्पना करके देखिए आत्मिक होना, इसका संबंध गरीब या धनी होने से नहीं है। नहीं, यह पूरी तरह से अलग है। अब मेरे साथ में यिर्मयाह में आप चलिए, मैं दिखाऊंगा बाइबल क्या कहती। क्या यह बाइबल कहती है या सैम चेलोदोराई ये कह रहे हैं? ठीक है, सैम चेलोदोराई कहते हैं कि यह परमेश्वर के लिए निंदा का कारण नहीं ठहरेगी, लेकिन परमेश्वर की महिमा का कारण होगा, बहुत आशीष पाना और हमेशा। यह अच्छा है, वो कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं या बाइबल क्या कहती है, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं कि मैं क्या कहता। किसी ने मुझसे कहा ब्रदर देखिए मैं सोचता हूं कि ऐसा। मैंने कहा इसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि इससे कोई मायना नहीं रखता कि आप क्या सोचते हैं या फिर मैं क्या सोचता हूं। यह मायना रखता है कि परमेश्वर क्या सोचता है। परमेश्वर स्पष्ट रूप में बाइबल में क्या कहता है। यिर्मयाह अध्याय 33 में वचन 9 में मैं यहां पर पढ़ता हूं। आइए वचन 9 पढ़ते हैं। क्या यह सही है जो मैं कह रहा हूं कि यह बात सही है? अगर हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ है, अगर हम धन की भरपूरी के क्षेत्र में हैं, आत्मा प्राण और देह में, तो क्या यह परमेश्वर को महिमा देगा या निंदा करेगा? बाइबल क्या कहती है? यिर्मयाह 33:9 कहता है, क्योंकि वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। काश मैं इससे भी और सरल अनुवाद पढ़ सकता। यह बस ऐसे ही कहता है, मैं अपने लोगों को और भी धनी करूंगा, मैं उन्हें इतना ज्यादा आशीष दूंगा, और जब पृथ्वी की जातियां सुनेगी, इसका मतलब यहां पर जब लोग सुनेंगे, जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता, वाचा के लोगों को, और जब दूसरे लोग सुनेंगे, इसके विषय में कहता है अन्य लोग जब सुनेंगे जो चारों ओर रहते हैं, तब मेरे लिए एक ऐसा नाम होगा, हर्ष का, स्तुति का और आदर का नाम। परमेश्वर कहता है कि मैं बहुत अच्छा करने पर हूं, और मैं इस प्रकार से करने जा रहा हूं ताकि हर कोई इसके विषय में सुनेगा। यह अद्भुत है ना? इसलिए मैं कहता हूं आप आशीष छिपा नहीं सकते। मान लीजिए अगर आपको 10 करोड़ मिल जाएं, आपको लगता है कि आप छिपा लेंगे? आप पूरी कोशिश कर लीजिए मेरे दोस्तों, आप नहीं छिपा पाएंगे। मैं इसे अच्छे से जानता हूं। आप जाकर सबसे पहले अच्छी कार खरीदेंगे, अच्छा घर खरीदेंगे, अच्छे तरह के कपड़े पहनेंगे, आपके विषय हर बात चमकदार होगी। मेरा मतलब आपको किसी बात की जरूरत नहीं होगी। ये तो बस अपने आप ही खुद कहेगा, आपके जीवन का ढंग खुद होकर बताएगा। ये तो ऐसा बताएगा कि कुछ हुआ है। अब आशीष भी ऐसी ही है। परमेश्वर ने आशीष को इस तरह बनाया। Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the timbrel and harp, and every creature in heaven and earth lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good, for the Lord
Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good. And his mercy endureth forever. For the Lord is good. And his mercy endureth forever. For the Lord is good, and his mercy endureth